नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियोज में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 10वें की टॉप 30 की MCQs रहने वाला है। आपके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन फुल एक्सप्लेन के साथ बताने वाले हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार है, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार है। दोस्तों, इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर ही हैं, तो सभी प्रश्न आप लोग भी दोस्तों प्रैक्टिस सेट है तो आप लोग भी आंसर दे सकते हैं कि 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। अगर 20+ कर पाते हैं तो बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन, बहुत अच्छा आपका कंठस्थ प्रिपरेशन है दोस्तों, यानी कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का समझ लीजिए। बस यही तैयारी जारी रखना है दोस्तों। प्रश्न है, जो बालक मानसिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं वे बालक होते हैं। यानी ऐसे बालक बताना है जो मानसिक रूप से पिछड़ेपन हो। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो शिकार होते हैं वे बालक कैसे होते हैं? तो वे बालक आपके कैसे होते हैं? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। सही आंसर एवं सटीक आंसर आइए देख लेते हैं। अनुशासनहीन होते हैं। यानी जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं या शिकार होते हैं, तो ये बालक देखिए संवेदनशील तो हो नहीं सकता, पूर्ण निष्ठावान भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा यहाँ पे? अनुशासनहीन बालक कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कक्षा से एक बालक बार बार पलायन कर जाता है, तो उस बालक के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कोई बालक है कक्षा से बार बार पलायन कर रहा है, यानी बार बार भाग जा रहा है। ठीक है, पलायन यानी कि जगह स्थान को छोड़ देना, तो भागना ही कहलाएगा। ठीक है, तो उस बालक के प्रति एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अगर बालक पलायन करता है, कक्षा से बार बार भागता है, तो शिक्षक को क्या व्यवहार उससे कैसा करना चाहिए? कैसा व्यवहार शिक्षक के द्वारा करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी मेरे प्यारे सभी शिक्षक बंधु इस क्वेश्चन का जरूर आंसर देंगे आप लोग, और सही एवं सटीक आंसर आइए जान लेते हैं। होगा निदानात्मक, यानी उसका जो बच्चा बार बार पलायन करता है उसका एक निदानात्मक यानी कि व्यवहार कैसा हो, उसका निदान ढूंढना चाहिए कि बच्चा क्यों भाग रहा है, बच्चा कक्षा से क्यों पलायन करता है, उसका कारण, यानी कि ठीक है निदान ढूंढना है, तो निदानात्मक व्यवहार रखना चाहिए, तो द ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है क्या कहलाएगा? दोस्तों, ऐसे बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण होते हैं, अगर उनका वह बालक पालन नहीं कर पा रहा है तो वह बालक जो है अपराधी बालक कहलाएगा, क्योंकि समाज के द्वारा जो नियम या आचरण बनाए गए हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उनका जो कोई पालन करता है मेधावी बालक कहलाएगा। ठीक है, मेधावी बालक कहला सकता है। लेकिन यहाँ पर समाज द्वारा स्वीकृत आचरण पालन नहीं करता है, यानी कि नेगेटिव प्रश्न आपका नहीं कर रहा है, तो बच्चा क्या है? बालक आपका अपराधी बालक कहलाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों में चोर करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बता देता हूँ कि यह आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक इन क्वेश्चनों को लाया हूँ। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कुछ पूछे गए प्रश्न है, कुछ संभावित प्रश्न है, यानी कि एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसी टाइप के आपके पेडागोजी यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी CDP के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? जो बहुत से बालक के छात्र होते हैं जो चोरी करते हैं, ठीक है, चोर प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी आदतों को अगर दूर किया जाए तो एक शिक्षक होने के नाते आप कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए उपाय क्या होगा? तो उसके लिए सही उपाय दोस्तों क्या होना चाहिए? शिक्षक होने के नाते उदाहरण देकर, किसी का उदाहरण देकर कि चोर चोरी करेंगे तो बच्चा जेल में जाएगा, उसको दंड मिलेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें किसी न किसी का उदाहरण देकर जो है छात्रों में चोर करने की आदत से दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सृजनात्मकता की पहचान होती है, जो बालक में सृजनात्मकता की पहचान कैसे होती है? तो सृजनात्मकता की पहचान आप सभी लोग जानते हैं नवीन परिणाम से होती है। ठीक है, सृजन करना यानी क्रिएटिविटी करना, तो सृजनात्मकता की पहचान नवीन परिणाम से होती है। वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया प्रश्न है कि द गिफ्टेड चाइल्ड इन द रेगुलर क्लासरूम पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक है और इसके लेखक कौन है?
तो इस पुस्तक के लेखक कौन है आपके? सेफिल हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं होता है। तो पहले जान लेते हैं बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण कौन होता है। देखिए, मनोरंजन की सुविधा हो सकती है, पारिवारिक सहयोग, निर्धनता। लेकिन जो बालकों में समस्यात्मक का कारण नहीं है, अनैतिक कारण नहीं हो सकता। ठीक है, अनैतिक कारण से बालक में समस्यात्मक व्यवहार यानी समस्यात्मक व्यवहार नहीं हो सकता, या कारण उसका नहीं हो सकता। अनैतिक कार्य यहाँ पे नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनैतिक कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है। जो शारीरिक रूप से, ठीक है, डिस्कैलकुलिया सभी लोग जानते हैं, गणितीय संबंधी जो विकार होता है, अक्षम होता है। ठीक है, और शारीरिक रूप से जो बालक अक्षम होते हैं सामान्यतः जो उनको बोला जाता है डिस्ग्राफिया। क्या बोला जाता है? डिस्ग्राफिया बोला जाता है। सभी लोग, सही आंसर क्या है? क्या ये सही आंसर है? अगर आप लोगों को नहीं लग रहा है ये ऑप्शन नहीं है, दूसरा होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और विजय सर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके साथ विजय जायसवाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर आप सभी शिक्षक बंधुओं का, आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करते हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को सामान्यतः होता है, कौन सा होता है? तो डिस्ट्रॉफिया होता है, क्योंकि अच्छे तरीके से लिख नहीं पाएगा। शारीरिक रूप से अक्षम है तो लिख नहीं पाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। किस प्रकार के बालकों में होती? किसी समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों को, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता की विशेषता किस प्रकार के बालकों में होती? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेधावी बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक या सृजनशील बालक? तो आइए राइट आंसर देख लेते हैं। आपका हो जाएगा सृजनशील बालकों की विशेषता है कि वह किसी समस्या का अर्थ को जानने की योग्यता रखता है, वातावरण के दोषों, कमियों, रिक्तियों के प्रति सजगता रखता है। यह विशेषता है सृजनशील बालक की विशेषता हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको PDF फाइल नोट्स में मिल जाएंगे। ज्वाइन करें टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, नीचे लिंक आपको दे दिया जाएगा। बालक में सृजनात्मकता का विकास करने हेतु एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर आप शिक्षक होने के नाते, अध्यापक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना हो तो आप क्या करेंगे? शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते क्या करना होगा जिससे बालक में सृजनात्मकता का विकास हो सके? तो आइए सटीक आंसर, सही आंसर जान लेते हैं। पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना होगा, समस्या की स्तरों की पहचान करना होगा, छात्रों में जांच करने की कुशलता का अर्जन करना होगा। यानी ये उपरोक्त सभी आपको करना चाहिए। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपको करना होगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आपके क्रो एवं क्रो का है। ठीक है, क्रो एवं क्रो, ये सभी लोग K&K सभी लोग नोट कर लें। K&K यानी सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। समझ गए दोस्तों? चलिए, तो क्रो एवं क्रो का यह हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। अभी तक कर दिए होंगे, क्योंकि शिक्षा जगत का चैनल है, राष्ट्रहित में चैनल है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि वंचित वर्ग के बालकों की श्रेणी के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो वंचित वर्ग, अब वंचित वर्ग बालक की श्रेणी के ऐसे बालक की श्रेणी के अंतर्गत ऐसे बालक आते हैं जो आपके श्रवण व अस्थिबाधित होते हैं, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बधिर होते हैं, यानी कि उनको सुनाई नहीं देता है। ठीक है, और मंद बुद्धि प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यानी कि उपरोक्त सभी जो है वंचित वर्ग के बालकों की श्रेणी के अंतर्गत में आने वाले बालक होंगे। अगला प्रश्न ये देख लेते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, अपराधी बालक आपके 3 से 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये 3 से 4 प्रकार के अपराधी बालक कौन कौन से होते हैं। देखिए, अपराधी बालक हो गए, समस्यात्मक बालक हो गए, ये आपके एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं सही एवं सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो सही आंसर होगा जो असामाजिक कार्य करते हों। ठीक है,
जो असामाजिक कार्य करते हैं वही अपराधी बालक कहलाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। एक बालक जिसमें विकलांगता की व्यापकता अधिक है, वह बालक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होगा। देखिए दोस्तों, बालक जो है विकलांगता की व्यापकता का अधिक है, ठीक है, जिसमें क्या है विकलांगता की व्यापकता अधिक है एक बालक में, तो वह बालक किससे प्रभावित नहीं होगा। तो विकलांगता की व्यापकता अधिक है तो किससे प्रभावित नहीं होगा, सभी लोग जान सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सांस्कृतिक रूप से आपका प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि संस्कृति जो होती है सांस्कृतिक होती है, रूपांतरित होती है, ठीक है। तो पूजा श्रद्धा करना, खाना खाना, अपने बड़ों का आदर सम्मान करना, ये होती संस्कृति, ठीक है। तो संस्कृत रूप प्रभावित नहीं होगा, बाकी शारीरिक रूप से प्रभावित हो जाएगा, मानसिक से और संवेगात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बालक कैसा है, विकलांग की व्यापकता है, यानी व्यापक रूप से उसके बच्चा विकलांग है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका क्रो एवं क्रो का है, ठीक है, के नोट कर लेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बालकों में सृजनात्मकता की पहचान है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। यानी बालक में अगर सृजनात्मकता की पहचान करना हो कि यह बालक सृजनशील है, यह बालक में सृजनात्मकता है कि नहीं है, तो कौन सा गुण नहीं है, यानी कि यह भी आपका प्रश्न निगेटिव प्रश्न हो गया। तो कौन सा गुण पहले देख लेते हैं, कौन कौन से पहले गुण होंगे, इसके बाद नहीं वाले देख लेते हैं। देखिए, मौलिकता होगी, संवेदनशीलता होगी, उत्सुकता होगी, लेकिन अस्तित्ववाद नहीं होगा, ठीक है। बालकों में सृजनात्मकता की पहचान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है, तो अस्तित्ववाद का गुण नहीं है। बाकी संवेदनशील का गुण होगा, मौलिकता का होगा और उत्सुकता का होगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधुओं को जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए दोस्तों, बस केवल लाइक सब्सक्राइब रखना है, हमारा मायने नहीं रखता, मोटिव नहीं रहता है। मोटिव ये रहता है आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोगों का सपना, आप लोगों के परिवार का सपना पूरा हो। बस शेयर और लाइक करते रहिए, हमें मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है दोस्तों, परिवार बड़ा होता रहे। अगला प्रश्न है, क्योंकि यह भी दोस्तों शिक्षकों का परिवार है, जी हाँ, टीचर्स फैमिली है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक को उनको शिक्षा देने के लिए विशिष्ट कुशलता और प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलावा और क्या विशेषता होनी चाहिए। दोस्तों, मंदबुद्धि बालकों के शिक्षकों को, अब शिक्षक के लिए प्रश्न है कि मंदबुद्धि बालकों के शिक्षकों को उनको शिक्षा देना हो, यानी शिक्षक को क्या है, मंदबुद्धि बालकों को अगर शिक्षा देना हो, ठीक है, तो देने के लिए विशिष्ट कुशलता प्रशिक्षण से सुसज्जित होने के अलावा और क्या विशेषता होना चाहिए। यानी यह जो शिक्षक होंगे वह क्या होंगे, प्रशिक्षण से सुसज्जित होंगे, यानी विशिष्ट कुशलता और प्रशिक्षण से सुसज्जित तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा और क्या होना चाहिए। तो इसके अलावा और जो होना चाहिए क्या होगा, धैर्यवान भी होना चाहिए शिक्षक को, सहनशील होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए और कुशल और प्रशिक्षण से सुसज्जित होने चाहिए। तो ये सभी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए कंठस्थ करेंगे इन प्रश्नों को और आंसर सही एवं सटीक आंसर जानेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। अब यहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते कि मानसिक मंदता की विशेषता क्या है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया नहीं है, यानी कि यह आपका निगेटिव प्रश्न हो गया। तो आइए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्ध 25 से 70 के बीच हो तो मानसिक मंदता की विशेषता है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन क्रियाओं को ना कर पाना मानसिक मंदता की विशेषता है। वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई करना ये भी मानसिक मंदता की विशेषता है। लेकिन अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना यह आपके मानसिक मंदता की विशेषता नहीं होगी, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बालक जो शारीरिक रूप से अक्षम है, कैसा है, बालक है लेकिन वह क्या है, शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, तो वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का नहीं हो सकता। देखिए, शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं, ठीक है, वह दृष्टिबाधित हो सकता है, अस्थिबाधित हो सकता है, श्रवणबाधित हो सकता है शरीर रूप से, लेकिन जड़ बुद्धि वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यह मानसिक कहलाएगा, ठीक है। बुद्धि क्या है आपका, आईक्यू लेवल क्या है आपका, आईक्यू क्या है, आईक्यू एक मानसिक है, ठीक है दोस्तों। ये बुद्धि लब्धि क्या होता है, मानसिक होती है, तो यहाँ पे अस्थिबाधित हो गया, ठीक है, दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित ये होंगे बालक शारीरिक रूप से अक्षम बालक कहलाएंगे, लेकिन जड़ बुद्धि वाला नहीं कहलाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बालकों में सृजनात्मकता का विकास करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या उपाय करना चाहिए। अगर बालक में सृजनात्मकता का विकास करना है तो शिक्षक होने के नाते आप क्या उपाय करेंगे, शिक्षिका होने के नाते आप क्या उपाय करेंगे, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आप क्या उपाय करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन होगा आपका समस्या के स्तरों को पहचान करेंगे, पाठ सहगामी क्रियाओं की पहचान करेंगे, तथ्यों का अधिगम तथा मूल्यांकन की एवं जांच करेंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बात करेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपके प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा जो होती है दोस्तों, कक्षा में क्या होता है, समावेशी शिक्षा जो होती है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, विद्यालय में नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो विद्यालय में नियमित, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्यालय में नियमित उपस्थित, यानी कोई बच्चा है विद्यालय में नियमित उपस्थित करना हो। ठीक है, वंचित जो भी नियमित उपस्थित के लिए वंचित बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने की, वो भी नियमित आएँ, तो सर्वाधिक तरीका क्या होना चाहिए। तो सर्वाधिक तरीका होगा, क्या होगा, बच्चे को विद्यालय आने की अनुमति ना देने, कानून दंडनीय अपराध बनाए जाएं, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, ये भी नहीं हो सकता, बच्चों को आकर्षित करने पर दिन 5 रुपये दिया जाए, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन आवासीय विद्यालय खोलना, ठीक है, कैसे, आवासीय विद्यालय खोले जाए। ठीक है, नियमित उपस्थित के लिए बच्चों में क्या है, आवासीय विद्यालय खोलना, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख रहे हैं, एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को कैसे, यानी एकल अभिभावक, यानी आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि बच्चे का या तो माता होगी या तो पिता होगा, या माता नहीं होगी या पिता नहीं होगा। एकल अभिभावक यानी कि अभिभावक एक ही हो। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इस तत्व को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ये देखिए, शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं कि उसके अभिभावक 1 है कि 2 है कि 3 है। शिक्षक को है केवल ज्ञान देना, बालक को ज्ञानी बनाना, ठीक है, शिक्षण देना। तो इस तत्व को अनदेखा करना होगा। ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ जो व्यवहार करते हैं वैसे ही समान व्यवहार करना होगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है दोस्तों। तो अधिगम निर्योग्यता जो है एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योग्यता जो है आपकी एक चर अवस्था कहलाएगी। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके सिवाय। ठीक है, सफल समावेशन को जो होता है किसके सिवाय आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, पृथक्करण के अलावा जो है आपका अभिभावक की भागीदारी, संवेदनशील बनाना, क्षमता संवर्धन, ये सफल समावेशन के आवश्यकता होती है, लेकिन पृथक्करण की नहीं हो सकती। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय, यानी पृथक्करण के सिवाय जो है इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है कि वह सा को SAW को WS पढ़ता है, न्यूक्लियर को क्या पढ़ता है, अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, कि आपका न्यूक्लियर लिखा है कि ये अनक्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, इनको अंतर नहीं कर पाता। SAW को वॉच पढ़ देता है, सा को क्या है, वॉच पढ़ देता है। तो किससे ग्रसित बच्चा होगा। ठीक है, तो किससे ग्रसित बच्चा होगा, तो सभी लोग समझ गए होंगे, डिसलेक्सिया। किससे संबंधित बच्चा है, अगर वह पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड है आपका साइजॉइड। तो साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं, तो आइए देख लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए, मोटे स्वास्थ्य तथा लंबे शरीर वाले, दुबले पतले लंबे शरीर वाले, दुबले पतले छोटे शरीर वाले। ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों
जो आपके साइजोडिक वर्ग में आते हों, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें से क्या होगा मैं बता देता हूँ। इसमें से इतने होंगे 99% लोग ऐसे होंगे कि इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन लगा के चले आएंगे। इसलिए दोस्तों वहाँ पे आप बाल विकास में 30 में से 30 नहीं ला पाते हैं। 99.9% लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यहाँ मैं जानता हूँ अगर आप गहराई से नहीं पढ़े होंगे, प्रैक्टिस सेट अटेंड नहीं करेंगे, तो आप जरूर किसी न किसी ऑप्शन पे लगा के चले आएंगे। ठीक है, जो कि सही ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ प्रैक्टिस सेट अटेंड करें, बेहतर तैयारी करें जायसवाल कोचिंग के साथ, क्योंकि जायसवाल कोचिंग सेंटर के साथ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे शिक्षक भर्ती रिलेटेड ही आपको वीडियोज या क्लासेज मिलने वाली हैं। तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। जी हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी बता दिया गया तो सभी लोग जान सकते हैं। जो गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी वह होगी दोस्तों दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। जो संकल्पनाएं हैं उनके आधार पर ही मौलिक नाटक लिखना ही प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डिसलेक्सिया आपके किससे संबंधित है, तो आपको बता दिया गया है पहले ही डिसलेक्सिया आपका किससे संबंधित है। और बता दो दोस्तों विकास संबंधी, आपके अक्षमता संबंधी 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है आपका, ये आपका दोस्तों पठन संबंधी है। ठीक है, पठन संबंधी विकार, जहां आपको ठीक है SAW को वाच पढ़ देते हैं, सा को वाच पढ़ देते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका पठन संबंधी विकार कहलाता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्स आप लोग समझ सकते हैं। गणितीय विकार क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है। और अंतिम प्रश्न आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, और आपको पता है प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन होते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए 30 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, जो शिक्षार्थी या विद्यार्थी प्रतिभाशाली होते हैं उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, उनके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी या बालक होते हैं उनको दोस्तों सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। तो आपका बेस्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे। और 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए, अगर 20+ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। यानी कि आपको बेहतर एक सरकारी सीट अध्यापक के लिए आप लोग बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मन और दिल जान से कर रहे हैं। तो एक बार अंत में वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा। बात करेंगे चैनल में अभी तक आपने विजिट या सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगी, वो भी आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार, नए पैटर्न पर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, उम्दा रहे, लाजवाब रहे दोस्तों, बस और क्या है, स्वस्थ रहें, आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।